हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की सारे स्टेजेस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी जो लोग सिंगल है या फिर जिनको अभी अभी कोई पसंद आने लगा है वो स्टेज 1 में आते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो स्टेज 2 में आते हैं। और जिनको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर जिनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं वो लोग स्टेज 3 में आते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, डिवोर्सी हो, मैरिड हो या फिर चाहे जो हुआ है आप ये रीडिंग को देख सकते हो। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप 2 मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, वो कैसे करना है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी आप लोग अपना ग्रुप चुन सकते हैं या फिर जिस भी एंजल की तरफ आप लोगों का बार बार ध्यान जा रहा हो आप उसे चुन सकते हैं। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड भी इंक्लूड किया है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट ऑड नंबर है यानी 1, 3, 5 ऐसे आप लोगों की बर्थ डेट है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट इवन नंबर है यानी 2, 4, 6, 8 है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आप लोगों ने करना है, सिर्फ थैंक्स कहना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए मन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो अगर आप लोगों ने इस एंजल को चुना है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो या फिर आप लोगों की बर्थ डेट अगर ऑड नंबर है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। इस रीडिंग को और ज़्यादा पर्सनलाइज करने के लिए मैंने 3 स्टेजेस रखे हैं। आप लोग अपने स्टेजेस के अनुसार मैसेजेस को देख लीजिए और आप लोगों को क्या गाइडेंस मिला है उसे समझ लीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है। पहले 2 कार्ड्स में जो लोग इनिशियल स्टेज में है मैं उनके लिए ओपन करूंगी। इनिशियल स्टेज यानी अगर आप लोग सिंगल हो या फिर अभी अभी आपको कोई पसंद आने लगा है तो आप लोग स्टेज 1 में आते हो। मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर लोग सिंगल है और वेट कर रहे हैं, एक फॉरएवर वाला रिश्ता वो चाहते हैं या फिर मैरिज चाहते हैं। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं उनको हाल फिलहाल कोई एक अच्छा लगने लगा है, उनके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो लोग एज में बराबरी के हो सकते हैं या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग एकदम ही इनिशियल स्टेज पे हो और मन ही मन में उनको पसंद करने लगे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को किसी कॉमन फ्रेंड ने मिलाया हो या फिर आप लोग किसी कॉमन रिलेटिव के जरिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड होने के चांसेस भी है या आप लोग एक दूसरे से मिले हो या तो आप लोग कलीग हो, आप लोग सिमिलर पोजीशन पे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं। आप लोग कुछ अवेकनिंग एक्सपीरियंस से गुजरे हो और अभी आप संभल चुके हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ एक ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ होने के बाद आप लोग और समझदार हो गए हो, लोगों को थोड़ा सा देख परख के फिर मिलना पसंद करते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
दूसरा जो पर्सन है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे, उनके पॉजिटिव वाइब्स वो जहाँ जाएंगे वहीं पे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी ये कार्ड जो है ये किसी सेलिब्रिटी वाले ऑरा को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है वो पर्सन जो है वो सेलिब्रिटी के जैसे दिखते हो, या फिर ये उनकी हिडन डिज़ायर हो कि सेलिब्रिटी के जैसे लाइफस्टाइल उनको चाहिए। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग जहाँ से गुजरते हैं लोग उनको नोटिस करते हैं और इनकी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के बीच का डायनामिक देख लेते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स जो है वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी आप लोग अगर सिंगल हो या फिर हाल फिलहाल आपको कोई अच्छा लगने लगा है तो ये रिश्ता जो है आपकी लाइफ का सिग्निफिकेंट रिश्ता हो सकता है, एक मीनिंगफुल रिश्ते में ये रिश्ता बदल सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिश्ता शादी तक पहुँचने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और जो लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं उनके लिए ये एक स्टेबल सिक्योर रिश्ता होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे निकला है। आप लोगों के वाटर साइंस होने के प्रोमिनेंट चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पहले हम सारे स्टेजेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड का स्प्रेड भी लेंगे और उसके बाद हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक करते हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पे वॉच रखते हो, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप सीक्रेटली चेक करते हो, लेकिन वो पर्सन जब आपके आमने सामने आ जाता है तब आप ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोग अगर एक दूसरे से मिलते भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ एक अलग साइंस महसूस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे पेट में बटरफ्लाई, स्टिंगलिंग इफेक्ट, गूज बम्प, ऐसा कुछ आपको महसूस होने के चांसेस भी है। लेकिन आप लोग चेहरे से ये बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे, खासकर उस पर्सन से आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो और वो भी आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कप कार्ड्स जो है वो गो विद द फ्लो एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, यानी जो चीज़ें नेचुरली डेवलप होती है वैसा आप लोगों का रिश्ता होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाह रहे हो, धीरे धीरे आप लोग इसमें डेवलपमेंट लाना चाह रहे हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब भी ये पर्सन आपके सामने आता है या फिर इनके पिक्चर्स आप लोग देखते हो तब आपके लिए एटमॉस्फेयर एकदम रोजी हो जाता होगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर बार बार आपका इस पर्सन के पास ध्यान जाता हो और आपको भी नहीं समझ आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनके टच में रहना चाहोगे, ये एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग कुछ बहाने बना के उस पर्सन के साथ टच में रहना चाहते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग स्टेज 2 में हैं उनका क्या हाल है वो देख लेते हैं। जो लोग स्टेज 2 में हैं उनको कमिटमेंट चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको तो कमिटमेंट चाहिए लेकिन वो पर्सन अपने कुछ प्रोफेशनल गोल्स पे फोकस कर रहा है। मतलब आपको दोनों को अवेयरनेस तो है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक कमिटमेंट नहीं हुआ है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको कमिटमेंट चाहिए और वो पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या फिर नहीं दे पा रहे हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप इस रिश्ते में एक सिक्योरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ये आप लोगों का माइंडसेट है। वो पर्सन का ध्यान और किसी चीज पे है, यानी उनकी प्रायोरिटीज और कुछ है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कभी आप निग्लेक्टेड फील करते हो या फिर आपको उन पे थोड़ा सा डाउट आने लगा है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
जैसे कि आप ये दोनों कार्ड्स को देख रहे हो, ये पर्सन अपने रिश्ते की वैल्यू करता है, उसे संभाल के रखना चाहता है और इस पर्सन का ध्यान इधर नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज और ही कुछ है, शायद करियर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स तो ज़रूर है। हो सकता है वो वर्क की वजह से आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर इनकी लाइफ में अभी और भी कुछ प्रायोरिटीज़ है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट इस रिश्ते का प्रॉब्लम बन रहा है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज़ है, आप लोग मिल के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी, उनकी और आप लोगों के रिश्ते की। आप लोग वेल स्टैब्लिश होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर रखा है और आगे भी आप लोगों को बहुत सारे गोल्स को अचीव करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का रिश्ता अच्छा तो है, लेकिन आपको कमिटमेंट चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन जो है अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं या फिर सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ना कुछ डर इनको परेशान करता हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मून का कार्ड इंट्रोवर्ट नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सन खुल के आपके सामने नहीं आए हैं या फिर उन्होंने अपने फीलिंग्स खुल के नहीं दिखाए हैं। आपको लाइकिंग के बारे में तो पता है, लेकिन कमिटमेंट के बारे में अभी भी वो पर्सन जो है खुल के सामने नहीं आया है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि ये कार्ड में ये दोनों एनिमल्स जो है, इनके मुंह जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट के इशू के वजह से आप लोगों में थोड़ी सी दूरियां आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कमिटमेंट ना मिलने की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आने के चांसेस भी मुझे इस कार्ड को देख के मुझे लग रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी इंडिकेशन इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। आप लोगों का हार्मोनियस रिश्ता थोड़े से प्रॉब्लम्स में घिरा है, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मिल रहा है। शायद वो पर्सन आपको बिना बताए चला गया हो या फिर कमिटमेंट ना दे रहा हो, ये सिचुएशन को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप दोनों के डायनामिक के लिए एम्प्रेस का कार्ड निकला है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को भी इंडिकेट करता है। तो मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि कन्फेशन नहीं हुआ है, कमिटमेंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अभी आपको अप्रूवल चाहिए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तीनों भी कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना कार्ड्स है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक डेस्टिनीड कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके प्यार के कुछ एक हिडन एनिमीज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं नज़र लग गई हो, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोगों का रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे आया है, उनका क्या हाल है देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है। या फिर आप ही अकेले एफर्ट्स डाल रहे हो, वो पर्सन उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, इसकी वजह से भी आप लोगों ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन ऑनरेबल पोजीशन पे होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
बहुत कम लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन मैरिड हो। इस रिश्ते में आपका इन्वॉल्वमेंट उनसे ज़्यादा है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट आपके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हीरोफंट का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लाइफ में जो होना चाहिए वही हो रहा है। अगर आप लोगों के मन का हो रहा है तो अच्छा, अगर आप लोगों के मन का नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें ऊपर वाले की इच्छा शामिल होती है। तो वही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कार्ड मुझे और एक इंडिकेशन देता है कि आप लोगों ने कर्म तो कर लिया है, यानी आप लोगों ने एफर्ट्स तो डाल लिए हैं और आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो, यानी अभी आप सोच रहे हो कि आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे या नहीं। आपने रिश्ते में जितना कर सकते हो उतना कर लिया है, लेकिन अब आप ये देखना चाहते हो कि ये आपकी मेहनत सफल होगी या नहीं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपको अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, आपका वेटिंग पीरियड चल रहा हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके रिश्ते में कुछ न कुछ कमियां होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एनर्जी चेक कर लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप दोनों के रिश्ते में कमियां तो ज़रूर है, लेकिन आप लोगों ने कुछ अच्छी मेमोरीज भी कलेक्ट की है इस रिश्ते में, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और इस पर्सन के अलावा आपका और कहीं मन नहीं लगता है, घूम फिर के यही पर्सन आपके दिमाग में आ जाता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप इस रिश्ते पे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। हाल फिलहाल जो स्टक एनर्जी है वो स्पीड अप भी हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपको आपका पार्टनर इतना पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आपका रिश्ता खत्म होने के कगार पे तो आया है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो कुछ एफर्ट्स और डाल के इस रिश्ते को बचा के रख सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इस रिश्ते में क्या दिया है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस रिश्ते ने आपको क्या दिया है और जो खोया है उससे ज़्यादा अगर आप लोगों ने पाया है तो आप लोगों ने इस रिश्ते को बचा के रखना चाहिए। ये एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। कहीं न कहीं इस रिश्ते की वजह से आप लोग अपने करियर को निग्लेक्ट करते हो। इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप लोगों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप लोगों की वर्क इफिशिएंसी भी थोड़ी सी कम हो जाती हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग अपने रूट चक्रा को हील कर लेते हो तो जो स्टक एनर्जी है वो स्पीड अप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो तीनों भी सिचुएशन को हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब एक एक करके हम ओरेकल स्प्रेड ले लेते हैं। स्टेज 1 के लिए क्या है गाइडेंस देख लेते हैं। आप लोग इस आने वाले चेंज को देख के थोड़े से डर रहे हो या फिर आप लोग वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ जाए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ऑलरेडी वो पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ गया है, रिश्ता डेवलप कैसे होगा इस बारे में आप लोग सोच रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एक नई बिगनिंग है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये फीलिंग्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। ऐसा शायद आप लोगों के साथ पहले कभी नहीं हुआ हो। बिगनिंग अ न्यू साइकिल का इंडिकेशन फिर से मुझे यहाँ पे मिला है। एक न्यू चैप्टर आप लोगों के लाइफ में स्टार्ट हुआ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। या तो ऑलरेडी ये चैप्टर आप लोगों के लाइफ में स्टार्ट हो गया है या फिर बहुत जल्द होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो चैप्टर है ये आप लोगों की लाइफ में जो डार्कनेस है उसे पूरी तरीके से
दूर कर देगा। जैसे एक गहरी काली रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ये चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, वैसे ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। तो आप लोग रेडी हो जाइए नए चैप्टर के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या फिर बहुत जल्द आने वाला है। उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा प्यारा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे सुबह की धूप होती है ना, जो चुभती नहीं है, जो हमको बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस कराती है, वैसा कुछ उनका एनर्जी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सह लिया, अब कुछ एक पॉजिटिव चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के लव लाइफ में होने वाला है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जो लोगों को ऑलरेडी वो पर्सन अच्छा लगने लगा है, उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आप लोगों को मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं स्टेज 1 के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी ज़िंदगी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है, जो बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है, वो भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन के कुछ थॉट्स जो आप तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन उनके दिल में है, वो देख लेते हैं। फ्यूचर में आपको ये बातें पता लग सकती है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड, उनको ये बहुत अच्छा लग सकता है। या तो ऑलरेडी आप लोग ये महसूस कर चुके हो या फिर जल्द ही महसूस करने वाले हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को उनका प्रेजेंस फील करना बहुत अच्छा लगेगा। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। होल्डिंग हैंड्स, वॉक पे जाना, नाइट वॉक, ये सारी चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों के दिल में बहुत सारी अनकही बातें हैं जो जल्द ही एक दूसरे के सामने आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और वो थोड़े से टाइम बाद बहुत सारी बातें आपको कहने वाले हैं। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनके इस साइलेंस की वजह से आप लोगों के मन में बहुत उथल पुथल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही वो पर्सन ओपन अप हो सकता है, अनकही बातें सुनने को मिल सकती है। आप लोग टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे के साथ टच में हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे आप लोगों के रिश्ते में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दूसरे की डीपी देखना, लास्ट सीन देखना या फिर एक दूसरे को टेक्स्ट करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। नोटिफिकेशन में उनका नाम देखते ही आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती होगी। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन को देख के आप लोगों को मेंटल पीस मिल जाता है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग स्टेज 2 में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस थंडर कार्ड जो है वो टावर कार्ड को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोगों का रिश्ता कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से गिरने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन बैक स्टेप लेने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना है। अगर आप उस पर्सन के साथ बने रहना चाहते हो तो ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के लाइफ में आ सकती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, या फिर जिसको खोने से डरते हो वही आपके साथ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पूरे की चाहत में इंसान अक्सर बहुत कुछ खो देता है। ये भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तो मंजिल के चक्कर में हम लोग रास्ते को एंजॉय करना भूल जाते हैं, सफ़र का आनंद लेना भूल जाते हैं। तो वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और जो मोमेंट्स आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे एंजॉय करने की कोशिश करना है। और अगर लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही है तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
सभी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ऐसा नहीं है, मगर थोड़े से लोगों के लिए कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आप लोगों का रिश्ता आ सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। लेकिन जैसे ही एनर्जी को आप लोग क्लियर कर लेते हो, आप लोगों का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा और ऑब्स्टेकल्स दूर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इस रिश्ते में कैसे लीड करते हो खुद को। एंजल्स की तरफ से आंसर मिला है नो। अभी हाल फिलहाल आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसका जवाब यहाँ पे नो मिला है। आप लोग अपने दिल को टटोलिए और देखिए कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस थे, उनका आंसर यहाँ पे नो मिला है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है इस रिश्ते को लेके तो उसका आंसर यहाँ पे नो है। अब नो के दो मतलब यहाँ पे निकलते हैं। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मतलब होता है, या फिर ये पर्सन आप लोगों के लिए नहीं बना है, ये भी उसका मतलब होता है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अनुसार इस नो को जोड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन सा वाला नो आया है। आप लोगों का दिल जानता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन सा वाला नो आया है। वो पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस को चेक कर लेते हैं, उनकी कुछ अनकही बातें। आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आती है। मुझे लगता है कि वो उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, बस आप ही एक अच्छी चीज़ हो जो उनके लाइफ में हुई है। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो उनके चैलेंजेस को समझिए आप। अगर आप लोग कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, तो हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो संवर जाए। उनका कुछ वियर्ड बिहेवियर भी हो सकता है, यानी कभी तो वो आप लोगों के साथ टच में रहेंगे या फिर टोटल कट ऑफ कर देंगे, या फिर कभी कभी वो कोल्ड रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। इसकी वजह से आप लोगों का मन थोड़ा सा दुख जाता हो, आप लोगों को थोड़ा सा हर्ट हो जाता हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, ये एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और आपके एफर्ट्स वो पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपको ये बात कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को मोमेंट्स कैप्चर करना बहुत पसंद होगा, ये इंडिकेशन इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। वो पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और ये अवेयरनेस उनको है कि आप हर्ट हुए हो, इसका रियलाइजेशन भी उनको है और पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ और वो आपसे फॉरगिवनेस भी मांग सकते हैं फ्यूचर में, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप लोग अपना दिल बड़ा रखोगे और उनके लिमिटेशंस को समझोगे तो आप लोगों का रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कहीं न कहीं उनका ये डर की वजह से भी वो आप लोगों को फेस करने से बच रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग स्टेज 3 में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। रिलीज कंट्रोल, कभी कभी ना पकड़ के रखना भी, कभी कभी लेट गो करना आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। आप लोग जो बांध के रखना चाहते हो वो आपके लिए है ही नहीं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग जितने एफर्ट्स डाल सकते हो इस रिश्ते में डाल के देखिए। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी पे इस फैसले को छोड़ देना चाहिए और ऊपर वाला जो आप लोगों के लिए फैसला ले वो आप लोगों ने कबूल करना चाहिए। खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश है अब आप लोगों ने बंद करनी चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों के लिए लेट गो करने का ऑप्शन ही बेस्ट है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब तक आप पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाओगे आप लोगों के लाइफ में बेटर पर्सन भी नहीं आ पाएगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने सरेंडर करना है, वो आप लोगों के लाइफ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसे माइंडसेट के साथ आप लोगों ने इस रिश्ते में रहना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
कुछ लोगों को उनकी मंजिल मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन आप लोग अगर इनर वर्क करते हो, कंप्लीट सरेंडर करते हो, तो पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ ना कुछ इसमें से पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस पर्सन को हासिल कर पाओ। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना है। तो आप लोगों के लिए जो मंजिल बनी है वो फ्यूचर में आप लोगों को मिलने वाली है। अगर वो पर्सन आप लोगों की मंजिल है तो वो पर्सन आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोगों के लिए और कोई लिखा है तो वैसा आप लोगों के साथ होगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। इस रिश्ते में अगर आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये वर्थ है, रिश्ता वेट करने लायक है या नहीं, हम लोग वेट करें या आगे बढ़े या मूव ऑन करें, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े कुछ हफ्तों के लिए वेट करना ठीक रहेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें जो है वो संवर जाए कुछ लोगों के लिए। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करके देखिए, थोड़ा सा इस रिश्ते को टाइम दे के देखिए, क्या आउटकम मिलता है आपको वो देखिए, फिर आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं। वो पर्सन की कुछ अनकही बातें आपके लिए। वो आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट समझते हैं। यकीनन उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो आपके पास आगे बढ़ने में उनको रोक देती है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। जो आपके साथ वो महसूस करते हैं वो शायद ही किसी और के साथ महसूस करेंगे। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकते हैं या फिर आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के रिश्ते की प्लेफुल एनर्जी होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। आपके साथ वो लाइट फील करते हैं। ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें उनके दिल के बहुत करीब है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, मैं दोनों रख लेती हूँ। आप जैसे उनको समझते हो वैसे शायद ही और कोई समझता होगा, या फिर वो पर्सन खुद को भी उतना अच्छे से नहीं समझ पाया है जितने आप उनको समझते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपकी अटेंशन की वजह से वो स्पेशल फील करते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो फीलिंग्स तो बहुत है उनके दिल में, मगर कुछ एक ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं। आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा कि सब चीज़ें सॉल्व हो जाए, नहीं तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिएगा। आपके हाथ में जितनी कोशिशें उन्हें करके बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग मेरी टीम के साथ कनेक्ट होकर अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, आप लोगों ने अगर इस एंजल को चुना है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं, या फिर आप लोगों की बर्थ डेट अगर इवन नंबर है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इस स्प्रेड को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। आप लोग अगर सिंगल हो या फिर रिसेंटली आपको कोई अच्छा लगा है तो आप लोग स्टेज 1 में आते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप लोग स्टेज 2 में आते हो। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आप उस रिश्ते से बाहर आने की कोशिशों में हो, आप लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है, एंड प्रोसेस चल रहा है, तो आप लोग स्टेज 3 में आते हो। तो तीनों भी स्टेजेस के लिए हम लोग कार्ड्स ओपन कर लेते हैं।
कोई करियर ओरिएंटेड पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ गया है या करियर ओरिएंटेड पर्सन आप लोगों को अच्छा लगने लगा है और आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग विल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और वो पर्सन का मैजिकल इफेक्ट आप लोगों के ऊपर आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर वो पर्सन ऑलरेडी आप लोगों से मिल चुके हैं तो मैजिकल इफेक्ट आ चुका है, और अगर वो पर्सन आप लोगों से नहीं मिला है तो बहुत जल्द मिलने वाला है। ये आपकी नियर फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। वो पर्सन बिल्कुल रेडी है आप लोगों की लाइफ में आने के लिए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में ला सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है वो पर्सन के यूनियन के बाद आप लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए, लक फैक्टर आप लोगों के लाइफ में ऐड हो जाए, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और अभी तक आप लोग वो पर्सन को नहीं मिले हो, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी, उनकी और इस रिश्ते की। टू ऑफ कॉइंस जो है ये वेटिंग पीरियड को दर्शाता है। आप समहाउ मैनेज कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, वो पर्सन के बिना जीना आप लोगों के लिए बेरंग सा लगता है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे ये लेडी जो है यहाँ पे खड़े रह के बाहर देख रही है, वेट कर रही है, किसी के आने का वेट कर रही है, ये आप लोगों का माइंडसेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन जो है ना वो सीक्रेटिव होने के चांसेस है, यानी उनके दिल में तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी लेकिन इनको देख के पता नहीं चलेगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो बहुत अच्छे से हाइड कर लेंगे अपनी लाइकिंग को, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। को ये पता चल जाएगा कि आप उनको पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये उनका दिल समझ जाएगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और वो कभी भी आपको चेस नहीं करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। वो पेशेंस के साथ आप लोगों का वेट करेंगे कि आप भी खुद उनको अप्रोच करो, आप जाहिर करो, आप कन्फेस करो, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यानी वो पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाने की भी नहीं सोच रहे हुए, कहीं जाने की भी नहीं सोच रहे हैं, ना ही वो आपको अग्रेसिवली पाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको वो इंट्यूटिव पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको पता है अच्छे से कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उनके दिल को सारे एहसास पहले से हो जाते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कभी भी वो रिफ्लेक्स में कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन आप में छुप छुप के इंटरेस्ट लेने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, या फिर आपका ध्यान जाते ही वो नज़रें चुरा लेंगे, या फिर छुप छुप के आपको देखते हो, या फिर आपके पिक्चर्स को देखते हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, ये एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों के रिश्ते के लिए चैरियट का कार्ड निकला है, तो हो सकता है जो आपकी दिल की बातें हैं वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाए, जो अनकही बातें हैं वो जल्द ही वो पर्सन आपके साथ करे या फिर आप कन्फेस करें, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी सिचुएशन है वो स्पीड अप होने के चांसेस है फ्यूचर में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन में वॉरियर स्पिरिट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको हारना पसंद नहीं है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो तब तक ट्राई करते हैं जब तक जीत नहीं जाते हो, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। और वही आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहोगे फ्यूचर में भी, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस कार्ड को देख के मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि चाहे जो हो जाए आप लोगों के इस रिश्ते में सक्सेस मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन अगर आप लोग गिव अप नहीं करोगे एक दूसरे के ऊपर तो आप लोग एक दूसरे को हासिल भी कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग मिडिल स्टेज में हैं, यानी ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं।
स्ट्रगल चल रहा हो, अपनी बात प्रूव करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो, या फिर अप्रूवल के लिए आप लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक पर्सन को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिश्ते में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बॉन्ड की एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के पैशन को भी दर्शा रही है, तो आप लोगों का रिश्ता पैशनेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जितना गहरा प्यार उतनी ही बड़ी तकरार, ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यानी आप लोगों को जब एक दूसरे के ऊपर प्यार आता है तो गजब का आता है, और जब लड़ाई होती है तो वो भी वैसी ही होती है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आप लोगों की करंट लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, आप दोनों में से एक पर्सन इस्टेब्लिश हो और एक पर्सन अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, ये इंडिकेशन भी इन कार्ड्स को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं। आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और एक वर्कहॉलिक है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत जल्द कोई किसी को प्रपोज करने वाला हो, या फिर अगर आप लोग कन्फेशन की वेट कर रहे हो तो वो होने वाला हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये रिश्ते में जो दो लोग हैं उसमें से एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और उनके कुछ लिमिटेशंस है, उनका कुछ डर या फोबिया हो प्यार और रिलेशनशिप को लेके, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब ये अपने डर को ओवरकम करेंगे तभी ये रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों में से जो भी एक पर्सन जो है वो डर रहा है, उसने अपने डर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर ये रिश्ते को आप लोग बचाना चाहते हो तो। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट और मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ एक प्रॉब्लम्स तो हो, या फिर आप लोगों को घर वालों का अप्रूवल चाहिए हो, या फिर कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर रहे हो उनको ओवरकम करके आप लोगों का रिश्ता शादी तक पहुंचने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नो मैटर आप कितने भी मायूस हो जाए, दुखी हो जाए, कभी कभी गिव अप करने की भी सोचो, आप लोगों का रिश्ता जो है वो शादी तक पहुंच सकता है। और अगर आप लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म का होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कार्ड्स में बटरफ्लाइज भी है, तो एंजल्स आप लोगों के साथ है, इस स्ट्रगल में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप लोग जिस भी डिवाइन एनर्जी में यकीन रखते हो वो डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो नो मैटर आप लोगों का रिश्ता आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो तो इस रिश्ते को आप लोग शादी तक पहुँचा सकते हो। या फिर ये कार्ड जो है ना वो जेन्युइन फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है या फिर उनको कुछ डाउट्स है आप लोगों को लेके, तो आप लोगों ने उन डाउट्स को हटा देना है और ये आप लोगों का सच्चा प्यार होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप इस पर्सन को ना रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और वो भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी और के साथ, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकता है। यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी भी आई है, तो वो पर्सन भी आपके लास्ट सीन, डीपी, सोशल मीडिया के अपडेट्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से चेक करते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन वाली सिचुएशन भी आ गई हो, तो भी ये पर्सन हमेशा आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, उनका ध्यान जाते रहता है बराबर, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे दिख रहे हो, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी वो पर्सन कभी आपके कॉन्टैक्ट से चला भी गया तो भी उनके दिमाग से आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे और आपका भी यही हाल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो लोगों के रिलेशनशिप एंड्स हो रहे हैं उनका क्या हाल है वो देख लेते हैं, उनका माइंडसेट क्या है।
आप लोगों का भी एक हार्मोनियस रिश्ता मैं देख रही हूँ। आप लोग चाइल्डहुड से कनेक्टेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग पहले फ्रेंड्स या कलीग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाल फिलहाल आप लोग इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो। आप लोगों की एक लोनली एनर्जी है और आप लोग चाहे जितने एफर्ट्स डाल लो, आपको रिजल्ट्स कुछ भी नहीं मिलते हैं। सामने वाला पर्सन आपको कोल्ड रिस्पॉन्स देता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन वो पर्सन के कुछ अपने लिमिटेशंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल तो है, ये तो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, लेकिन वो पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ, उनके कुछ कमिटमेंट्स है, उसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उनके इस बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता खत्म होने के स्टेज पे आ गया हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस रिश्ते में लव ट्रायंगल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लोगों के लिए है। आपके लिए वो पर्सन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, या फिर वो आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा है कि कोई अप्सरा भी आपके सामने आए तो भी आप नहीं बहकेंगे, या फिर कोई हीरो ही आपके सामने आ जाए तो भी आपको यही पर्सन अच्छा लगेगा, और जो बात इनमें है वो किसी में नहीं है, ऐसा आप लोगों को लगने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन थोड़ा सा वर्कहॉलिक होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर वो उनका बहुत बिजी हेक्टिक स्केड्यूल हो, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीफ सैडनेस को दर्शाता है। आपको इस रिश्ते में तकलीफ बहुत हो रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने अब डिसीजन लेना है कि आप अगर उस पर्सन को हासिल नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों ने यही रुकना बेहतर होगा, आपका रुक जाना सभी के लिए बेहतर होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नो मैटर वो पर्सन आपको कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अगर आप उसे हासिल नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो पर्सन आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको थोड़े दिन के लिए तकलीफ तो होगी, लेकिन समय जो है, टाइम जो है वो एक परफेक्ट हीलर होता है, और समय के साथ सारी चीज़ें ठीक होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे ये कार्ड जो है ना वो तन्हाई में जो जलता है ना इंसान, उसको इंडिकेट कर रहा है। जुदाई वाला, तन्हाई वाला एनर्जी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप तड़पते हो उस पर्सन के लिए और मिल नहीं पाते हो, उन्हें हासिल नहीं कर पाते हो, वो दर्द तकलीफ में यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। अब आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। जैसे स्टेइंग फोकस का कार्ड यहाँ पे निकला है, ये पर्सन, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और जैसे ये पर्सन जो है वो किसी को ढूंढ रहा है या फिर उसी पे नज़र जमा के रखा है, वो माइंडसेट, वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर टिकी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर ये नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दुनिया देखने के बाद भी ये पर्सन के जैसा आप लोगों को कोई ना मिला हो, ये फीलिंग्स वो पर्सन की भी हो सकती है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोचते हो तो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने जो रास्ता चुना है वो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो आप लोग उस पर्सन को हासिल कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। स्टेज 2 के लिए क्या गाइडेंस से देख लेते हैं। आप लोग थोड़े से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये जो पीरियड है आप लोगों के लिए रिलीज़ करने का है, कनेक्ट करने का है, खुद को मेंड करने का है, हीलिंग का है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज तो है, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग खुद में कुछ बदलाव लाते हो तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इसमें मिल सकते हैं।
जैसे ही ये फेज गुजर जाएगा आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलने के चांसेस है। तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आप लोगों के रिश्ते में आई तो ज़रूर है, लेकिन आप उनको ओवरकम कर सकते हो। आप लोगों के रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। ये आपकी जो स्ट्रगलिंग एनर्जी है ये टेम्पररी है, ये ब्रिज क्रॉस हो जाएगा, आप लोगों का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं बचेंगे। इस कार्ड को देख के मुझे वो इंडिकेशन मिलता है। जहां पहुंचना चाहते हो आप लोग बिल्कुल वहीं हो, तो खुद के ऊपर डाउट्स मत रखिए, उस पर्सन के ऊपर डाउट मत रखिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये कहाँ फंस गए, तो उसका ये आंसर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों के ज़िद्दी दिल की निशानी मुझे मिल गई है, यानी आप लोग वो पर्सन को हासिल तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका ज़िद्दी मन मानने को तैयार नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। और अगर आप लोग चाहते हो तो आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, और कितना ही मुश्किल सा क्यों ना लगे उस पर्सन को हासिल करना, आप उनको फ्यूचर में हासिल कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आपके विल पावर पे ये डिपेंड करता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन के लिए जो आपकी फीलिंग्स है वो और किसी के लिए हो ही नहीं सकते हैं, ये आपको भी पता चल गया है। और आप अगर एफर्ट्स डालोगे तो शायद आप लोग इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ अनकही बातें वो पर्सन की आप लोगों के लिए। आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्द सोलमेट आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो इमोशनल उथल पुथल जो आपके बीच में हो रही है वो उसी की वजह से है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। वो पर्सन आपका दिल पढ़ पाएंगे, आप उनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। आपके दिल में क्या चल रहा है उनको पता चल जाएगा। आप लोगों का एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सकता है और आप लोगों को पता चल जाएगा। टेलीपैथी के जरिए आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन मानो आपको कहना चाह रहे हैं कि उनको फिर से चुनना पड़ा तो वो आपको ही चुनेंगे, हमेशा आपको चुनेंगे और कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो और किसी के लिए हो ही नहीं सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये सोलमेट होने की वजह से ही आप लोग उनको भुला नहीं पा रहे हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब वो पर्सन आपको देखते हैं तो आपको गले लगाने का उनका मन होता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वो आपके करीब आना चाहते हैं। आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, ये आप जानते हो, लेकिन वो पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पाता है, दिखाता नहीं है, बात और है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी अटेंशन उनको बहुत अच्छी लगती है, आपके प्यार पे उनको प्यार आता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, यानी आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझते हो और प्रिंसेस के जैसा ट्रीट करना चाहते हो। अगर आप लोग लड़की हो तो आप उनको प्रिंस के जैसा ट्रीट करना चाहते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा वाला प्यार है ये, लव से ज़्यादा होता है ना, वो वाला प्यार मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत गजब का हो सकता है। आपके करीब आने का भी मन उनका करता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो आपकी आंखों में खो जाते हैं या फिर आपसे मिलके वो दुनिया भुला देते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी बातें उनके दिल में तो है, पता नहीं उन्होंने आपको कही है या ना कही हो, लेकिन फ्यूचर में आपको ये पता चल जाएगा। वो आपसे ये बातें कह सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
वो पर्सन आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं और आपसे मिलके ही उनको कंप्लीट वाली फीलिंग आती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे वो पजल होता है, दो अधूरे टुकड़े बन के एक पूरा टुकड़ा बनता है, वैसा कुछ आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है। उनके इमेजिनेशन में आप हमेशा रहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनकी बहुत सारे थॉट्स है, शायद वो बीचेस पे घूमना जाना चाहते हो या फिर बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह पे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ऐसी कुछ इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका होना नहीं होना उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनके इमेजिनेशन में आप अक्सर रहते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ये आपकी एनर्जी होने के भी चांसेस है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को, या फिर आपको अभी पता नहीं है कि वो पर्सन के फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है। आपको खुद के तो फीलिंग्स पता है लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होने के चांसेस है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने ट्रस्ट रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कॉन्फिडेंट रहिए आप लोग, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो शायद। आप लोग जिस तरीके से ट्राई कर रहे हो वो तरीके आप लोगों को बदलने पड़ सकते हैं। आप नया कुछ ट्राई करिए उस पर्सन को हासिल करने के लिए या फिर इस रिश्ते को बचा के रखने के लिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रिकवरी, आप लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिकवर होने के चांसेस है। आप लोगों का ज़िद्दी दिल है और आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। आप कैपेबल हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोगों का कनेक्शन भी कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये एक सोलमेट का कनेक्शन है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये अभी आपके लाइफ में जो भी पर्सन आने वाला है, अगर नहीं आया है अभी तक तो वो पर्सन आपका सोलमेट होने के चांसेस है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप लोग अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो और हाल फिलहाल कुछ एक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का दिल जो है वो गिव अप करने को रेडी नहीं है। और वही एटीट्यूड आप लोगों को इस रिश्ते को बचा के रखने में काम आएगा। और जो भी सिचुएशन है उसमें रिकवरी होने के चांसेस है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस डिफ़िकल्ट फेज़ को करेज के साथ फेस कीजिए, रिकवरी होने के चांसेस है, चीज़ें एज पर प्लान जाने के चांसेस है। थोड़ा सा और सह लिए, गिव अप मत कीजिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और भी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। एंजल्स हमेशा आपके साथ है। अगर आप उनसे हेल्प लेना चाहते हो तो आपने उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। वो अपने प्रेजेंस का सिग्नल आप लोगों को दे सकते हैं। वो नंबर्स के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर फेदर्स के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर टेलीपैथी के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होके आपको बताएंगे कि वो आपके साथ है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और क्योंकि ये सच्चा प्यार है, एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके दिल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो मेडिटेशन के ज़रिए आप लोगों को वो सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने साइलेंस में जाना है, तो हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्ट होके आपको कुछ न कुछ गाइडेंस दे। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड यहाँ पे निकला है, यानी जो भी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, आप लोग उनको ओवरकम कर सकते हो। और आपने करना चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका सच्चा प्यार है। और सच्चा प्यार जो है वो बार बार नहीं मिलता है लाइफ में। ये चीज़ों को आप लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये क्लैरिटी वो पर्सन को नहीं मिली है तो आपने उनको कन्विंस करना है इस चीज़ के लिए। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कभी कभी हमको हमारा सच्चा प्यार तो मिल जाता है लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है। हमारा दिल तो हमको बार बार कहते रहता है लेकिन हमारा दिमाग उस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं रहता है। वैसा कुछ उस पर्सन के साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आप अगर अड़े रहेंगे इस चीज़ पे तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रूटफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्टेज 1 के फ्यूचर में क्या है वो देख लेते हैं।
आप लोग अगर किसी से नहीं मिले हो तो क्या है, और अगर आप लोगों को कोई अच्छा लगने लगा है तो नेक्स्ट मूव क्या है वो देख लेते हैं। पावरफुल पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, और अगर ऑलरेडी आ गया है तो वो भी आपके बारे में सोचते हैं, आप भी उनके बारे में सोचते हो। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वो अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो आप दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल है और ये जो रिश्ता है ये आगे बढ़ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग मिडिल स्टेज में हो तो आप लोगों का क्या फ्यूचर है वो देख लेते हैं। अगर आप लोग मिडिल स्टेज में हो और कन्फेशन नहीं हुआ है या फिर उन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो वो फ्यूचर में आपको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आप उनको प्रपोज कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और बिल्कुल रेडी भी हो आप लोग प्रपोज करने के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कन्फेशन होगा फ्यूचर में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ोगे। अगर अनकन्फेस लव है तो कन्फेशन हो सकता है और 2-3 महीने के अंदर ही वो पर्सन आपको कन्फेस कर सकता है या फिर आप कन्फेशन कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का रिश्ता डिफ़िकल्ट स्टेज से गुजर रहा है, ये इंडिकेशन ये कार्ड को देख के मुझे मिलता है, लेकिन इसमें रिकवरी होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि इधर के साइड में बहुत सारी तरंगे हैं, इधर का पानी जो है वो ठहरा हुआ है, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट फेज, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। और आपको इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो भी है आप उस डिफ़िकल्ट फेज़ को पार कर लोगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो अगर आप लोग गिव अप करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, वो चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम कर सकते हो, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये चेंज को इंडिकेट करता है। जैसे कभी दलदल में टायर फंस जाता है तो मूवमेंट नहीं हो पाती है और हम वहीं के वहीं स्टक फील करते हैं, वो एनर्जी से आप फ्यूचर में निकलने वाले हो और जैसे ही वो व्हील घूमेगा आपकी किस्मत भी पलट जाएगी और बहुत जल्द ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन के फीलिंग्स फ्यूचर में कैसे रहेंगे उसे देख लेते हैं। वो पर्सन को हंसना खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से लाइफ जीना चाहते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो खुशियों से भरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप उस पर्सन के लिए सनशाइन हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ की खुशियाँ हो और आपके बिना उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बेरंग हो जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप खुद को इतने गुड लुकिंग नहीं समझते हो और वो पर्सन जब आपकी तारीफ़ करता है तब आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़े से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जो बहुत अननेसेसरी है, ऐसी ज़रूरत ही नहीं है आपने ऐसा समझने की, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन वो पर्सन को मिलने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को दबा के रखते हैं या फिर जाहिर नहीं होने देते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये सारी बातें शायद वो आपको बता दे। बॉटम ऑफ द डेक में यू होल्ड द की टू माई हार्ट का कार्ड निकला है, यानी आपके दिल के दरवाजे सिर्फ एक ही पर्सन के लिए खुलते हैं और सिर्फ इन्हीं के लिए खुलेंगे, ये इंडिकेशन इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। उनके भी फीलिंग्स ऐसे ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनका दिल भी आप ही के लिए धड़कता हो, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है।
तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।